यदि आज आपके जीवन से वह सब छिन जाए जिसे आप मेरा कहते हैं, तो क्या आप फिर भी वहीं रहेंगे? यही प्रश्न एक दिन मिथिला के महान सम्राट राजा जनक के हृदय में भी उठा था। और जब उन्होंने इसका उत्तर जानने के लिए महर्षि अष्टावक्र से प्रश्न किया, तब जो उत्तर मिला उसने केवल एक राजा का नहीं, अनगिनत साधकों के जीवन का मार्ग बदल दिया। कहा जाता है, उस दिन सभा में बैठे अनेक विद्वान थे। वे ज्ञान सुनने आए थे, लेकिन लौटे अपने पुराने विश्वासों को पीछे छोड़कर, क्योंकि उस दिन महर्षि अष्टावक्र ने दुख का ऐसा रहस्य बताया जिसे समझ लेने के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। नमस्कार भक्तों, विष्णु टेल्स में आपका स्वागत है। संध्या का समय था। मिथिला का राजमहल शांत था। राजसभा में ऋषि, मुनि, विद्वान और साधक अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। सभा के मध्य महर्षि अष्टावक्र बैठे थे और उनके सामने बैठे थे मिथिला के सम्राट राजा जनक। उनके भीतर एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाया था। कुछ क्षणों तक वे मौन बैठे रहे, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धन नहीं है, वे दुखी हैं, और जिनके पास अथाह धन है, वे भी दुखी हैं। कोई अपने संबंधों के कारण रोता है, कोई भविष्य की चिंता में जीता है, कोई अतीत की यादों से बाहर नहीं निकल पाता। और सबसे बड़ा आश्चर्य, हर व्यक्ति सुख चाहता है, फिर भी दुख ही उसके जीवन का साथी क्यों बन जाता है? जनक की आवाज में केवल जिज्ञासा नहीं थी, वह एक ऐसे व्यक्ति की पुकार थी जिसने संसार का वैभव देखा था, पर मन की शांति नहीं पाई थी। सभा की सारी निगाहें अब महर्षि अष्टावक्र पर टिक गईं। वे कुछ क्षण तक जनक को देखते रहे, फिर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है, लेकिन जो इसका उत्तर जान ले उसके लिए जीवन नया हो जाता है। इतना कहकर वे कुछ देर शांत हो गए, मानो चाहते हो कि सभा पहले प्रश्न का भार महसूस करे, फिर उत्तर सुने। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि संसार दुखों से भरा है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह हर उस चीज को पकड़ लेना चाहता है जो रुकने के लिए बनी ही नहीं। सभा में बैठे अनेक लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जनक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल पकड़ लेना ही दुख का कारण है? अष्टावक्र बोले, राजन, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाता हूं। उन्होंने अपने पास रखे जल से भरे पात्र में अपनी उंगली डुबोई और फिर बाहर निकालकर पूछा, क्या जल मेरी उंगली के साथ बाहर आया? जनक बोले, गुरुदेव, कुछ बूंदें बाहर आईं, फिर गिर गईं। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही जीवन का पहला सत्य है। जो स्वभाव से जाने वाला है, उसे रोकने की कोशिश ही दुख है। सभा अब और भी ध्यान से सुन रही थी। अष्टावक्र बोले, ध्यान से देखो राजन, बाल्यावस्था गई, यौवन आया, यौवन भी जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मनुष्य चाहता है सब कुछ वैसा ही बना रहे, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। फिर उन्होंने सभा की ओर देखा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? सभी ने सिर हिलाया। नदी इसलिए सुंदर है क्योंकि वह बहती रहती है। यदि वही नदी बहना छोड़ दे तो वह सड़ने लगेगी। जीवन भी ऐसा ही है, जो बहने के लिए बना है, उसे रोकने की कोशिश ही पीड़ा है। लेकिन यहीं अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अष्टावक्र संसार छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, वे संसार छोड़ने की नहीं, पकड़ छोड़ने की बात कर रहे हैं। और दोनों में उतना ही अंतर है जितना खुले आकाश और बंद पिंजरे में। राजा जनक ने फिर पूछा, यदि संसार को पकड़ना ही दुख है, तो क्या हमें किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? सभा में बैठे कई लोगों ने भी यही सोचा। अष्टावक्र ने उत्तर देने से पहले पास रखे एक दीपक की ओर संकेत करके पूछा, यह दीपक प्रकाश देता है या किसी को बांधता है? जनक बोले, प्रकाश देता है, और यदि कोई इसकी लौ को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे तो क्या होगा? जनक ने तुरंत कहा, तो उसका हाथ जल जाएगा। अष्टावक्र बोले, बस यही प्रेम और आसक्ति का अंतर है। प्रेम दीपक की रोशनी की तरह है, जो स्वयं को भी प्रकाश देता है
और दूसरों को भी। लेकिन आसक्ति जलती हुई लौ को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश है। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, जहां पकड़ है वहां भय है। सभा में बैठे एक वृद्ध साधक की आंखें भर आईं। उन्हें अपने पुत्र की याद आ गई, जिसे वे अपने अनुसार जीने के लिए मजबूर करते रहते थे। पहली बार उन्हें लगा शायद उन्होंने प्रेम नहीं स्वामित्व किया था। अष्टावक्र जैसे उनके मन को पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे केवल खोने से डरते हैं। और जिसे खोने का भय हो वह प्रेम नहीं बंधन है। सभा फिर मौन हो गई। जनक अब भीतर उतरते जा रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तो क्या भय ही दुख का मूल है? अष्टावक्र बोले, भय पकड़ की छाया है। जहां पकड़ नहीं वहां भय भी नहीं। उन्होंने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई। देखो, उस खुले आकाश को पक्षी आते हैं, उड़ जाते हैं, बादल आते हैं, बिखर जाते हैं, सूर्य उगता है, डूब जाता है, लेकिन आकाश कभी किसी को रोकता नहीं। इसीलिए वह अनंत है। मनुष्य भी अपने वास्तविक स्वरूप में आकाश जैसा ही है, पर वह हर आने जाने वाली चीज को मेरा कहकर पकड़ लेता है और फिर उसी बोझ के नीचे दब जाता है। जनक अब पूरी तरह शांत थे। उन्हें लगने लगा था शायद उनके जीवन के अधिकांश दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा हुए हैं। लेकिन तभी उनके मन में एक और प्रश्न उठा, ऐसा प्रश्न जो इस पूरी चर्चा को और भी गहराई में ले जाने वाला था। उन्होंने धीरे धीरे महर्षि अष्टावक्र की ओर देखा और कहा, हे गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो मन उसे छोड़ क्यों नहीं पाता? सभा में बैठे सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। महर्षि अष्टावक्र ने अपनी दृष्टि सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति पर डाली, मानो वे केवल जनक से नहीं, हर उस मनुष्य से बात करने वाले थे जो अपने भीतर किसी न किसी बोझ को उठाए बैठा है। कुछ क्षण बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मन इसलिए नहीं पकड़ता कि उसे चीजें प्रिय हैं। मन इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसे डर लगता है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, डर? किस बात का डर? अष्टावक्र बोले, अकेले रह जाने का डर, सब कुछ खो देने का डर, भविष्य का डर, अपनी पहचान मिट जाने का डर, और सबसे बड़ा डर, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का सामना करने का डर। सभा में बैठे अनेक लोगों के चेहरे बदलने लगे, क्योंकि वे समझने लगे थे कि उनके अधिकांश निर्णय प्रेम से नहीं, भय से जन्मे थे। महर्षि ने आगे कहा, राजन, मन को सत्य से अधिक भ्रम प्रिय है, यदि वह भ्रम उसे थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास करा दे। जनक ने पूछा, क्या मनुष्य वास्तव में भ्रम में जीता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक छोटा बालक मेले में गया। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वह उन्हें देखकर इतना प्रसन्न था कि बार बार कहता, ये मेरे हैं, कोई इन्हें छुएगा नहीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। एक एक करके सारे गुब्बारे उड़ गए। बालक जोर जोर से रोने लगा। पास खड़े उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुब्बारे उड़ गए हैं, लेकिन क्या तुम्हारी मुस्कान भी उनके साथ उड़ जानी चाहिए थी? बालक रोता रहा, क्योंकि उसे गुब्बारों का नहीं, ये मेरे हैं का दुख था। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा, राजन, हम सब वही बालक हैं, बस गुब्बारों की जगह हमारे हाथ में धन है, पद है, संबंध है, प्रतिष्ठा है, और हम भूल जाते हैं कि एक दिन समय की हवा इन्हें भी उड़ा ले जाएगी। सभा में गहरा मौन छा गया। लेकिन यहीं एक और रहस्य छिपा है। मन केवल पकड़ता ही नहीं, वह पकड़ को उचित भी सिद्ध करता है। वह कहता है, यदि यह मेरे पास रहेगा तभी मैं सुखी रहूंगा। यही मन का सबसे बड़ा छल है, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि उसे एक वस्तु मिल जाए तो वह दूसरी चाहता है, दूसरी मिल जाए तो तीसरी। इच्छाओं की यह दौड़ समाप्त नहीं होती, केवल मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या इच्छा रखना ही गलत है? महर्षि अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, इच्छा जीवन की स्वाभाविक धारा है, लेकिन इच्छा को अपनी पहचान बना लेना यही बंधन है। बीज को वृक्ष बनने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन यदि वृक्ष यह चाहे कि एक भी पत्ता कभी न गिरे तो वही उसकी पीड़ा बन जाएगी। महर्षि अष्टावक्र ने पूछा, राजन,
यदि कोई आज तुम्हारी प्रशंसा करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जनक ने सहजता से उत्तर दिया, हां गुरुदेव। और यदि वही व्यक्ति कल तुम्हारी निंदा करे? जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तब मन दुखी होगा। अष्टावक्र मुस्कुराए, देखा, तुमने अपनी प्रसन्नता किसी दूसरे की जीभ के हवाले कर दी। अब वह चाहे तो तुम्हें ऊपर उठा दे, चाहे तो नीचे गिरा दे। जो अपनी शांति दूसरों के शब्दों पर टिकाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सभा में बैठे विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से कई वर्षों से केवल प्रशंसा पाने के लिए ज्ञान बांट रहे थे। आज पहली बार उन्हें अपने भीतर का बंधन दिखाई दिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी था। महर्षि अष्टावक्र ने अपनी हथेली पर एक सूखा पत्ता रखा। हवा चली और पत्ता उड़ गया। उन्होंने पूछा, क्या इस पत्ते ने हवा से लड़ाई की? सभा ने कहा, नहीं। क्यों? किसी के पास उत्तर नहीं था। महर्षि बोले, क्योंकि उसे पता है जिस दिशा में प्रकृति ले जाएगी उसी दिशा में जाना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हर परिवर्तन से लड़ता है, इसीलिए वह सबसे अधिक दुखी रहता है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसके पास पानी से भरा एक घड़ा था। रास्ते में उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली। उसने लालच में आकर पानी फेंक दिया और सोना उठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद प्यास असहनीय हो गई। अब वह सोना लेकर भी जीवित नहीं रह सकता था। अंत में वह वहीं गिर पड़ा। महर्षि बोले, राजन, जीवन में भी लोग अक्सर वहीं खो देते हैं जो सबसे आवश्यक है, और उसे पकड़ लेते हैं जो केवल चमकता है। उन्होंने सभा की ओर देखकर कहा, शांति खोकर धन कमाने से क्या लाभ? स्वास्थ्य खोकर प्रतिष्ठा पाने से क्या लाभ? परिवार खोकर सफलता प्राप्त करने से क्या लाभ? यदि यात्रा के अंत में मन ही खाली रह जाए तो सारी उपलब्धियां किस काम की? सभा में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। जनक अब भीतर से बदल रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, हे गुरुदेव, क्या संसार में रहकर भी मुक्त हुआ जा सकता है? महर्षि के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजन, कमल को देखो। वह जल में जन्म लेता है, जल में खिलता है, जल से घिरा रहता है, फिर भी जल उसे भिगो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने जल को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। यही मुक्त जीवन है। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। अब सभा पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुकी थी। हर व्यक्ति को लग रहा था अष्टावक्र जैसे उसी के जीवन का वर्णन कर रहे हैं। महर्षि ने अपनी मुट्ठी बंद करके पूछा, यदि मैं इस मुट्ठी को पूरे दिन ऐसे ही बंद रखूं तो क्या होगा? जनक बोले, हाथ में पीड़ा होने लगेगी। महर्षि ने धीरे धीरे मुट्ठी खोल दी। दर्द मुट्ठी में नहीं था, दर्द उसे अनावश्यक रूप से बंद रखने में था। यही मन की अवस्था है। घटना बीत जाती है पर मन उसे वर्षों तक पकड़े रहता है। राजा जनक की आंखें भर आईं। उन्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें वे वर्षों पहले भूल सकते थे, लेकिन आज भी उनके भीतर जीवित थीं। उन्हें पहली बार समझ आया, दुख घटनाओं में नहीं, उनकी स्मृतियों से चिपके रहने में था। रात अब गहरी हो चुकी थी। राजसभा में जलते हुए दीपकों की लौ अब और भी शांत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं ठहर गया हो। राजा जनक की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं थी, वहां केवल एक ही प्यास थी, सत्य को जान लेने की प्यास। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो मन को वास्तव में मुक्त कैसे किया जाए? ऐसा क्या करें कि छोड़ना केवल एक विचार न रहे बल्कि हमारे जीवन का अनुभव बन जाए? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राजन, छोड़ना कोई कर्म नहीं है, छोड़ना समझ का परिणाम है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, यदि कोई तुमसे कहे कि जलते हुए अंगारे को कसकर पकड़ लो, क्या तुम पकड़ोगे? जनक ने तुरंत उत्तर दिया, कभी नहीं गुरुदेव। क्यों? क्योंकि वह मुझे जला देगा। अष्टावक्र मुस्कुराए, क्या तुम्हें अंगारा छोड़ने के लिए साधना करनी पड़ी? नहीं। क्या किसी ने तुम्हें वर्षों तक अभ्यास कराया? नहीं। फिर तुमने उसे तुरंत क्यों छोड़ दिया? जनक बोले,
क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे पकड़ना पीड़ा देगा। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, यही मुक्ति का रहस्य है। जिस दिन तुम्हें स्पष्ट अनुभव हो जाएगा कि आसक्ति ही पीड़ा है, उसी दिन छोड़ना अपने आप घटित हो जाएगा। सभा में बैठे अनेक लोगों ने सिर झुका लिया। आज तक वे सोचते थे कि मुक्ति कठिन तपस्या का परिणाम है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने जाना कि मुक्ति सही समझ से जन्म लेती है। लेकिन यहीं अधिकांश साधक एक और भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, अब हमें सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने जैसे उनके मन की बात सुन ली। उन्होंने कहा, राजन, यदि कोई व्यक्ति जंगल चला जाए लेकिन अपने साथ अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय भी ले जाए, तो क्या वह मुक्त हो जाएगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। और यदि कोई गृहस्थ अपने परिवार के बीच रहकर भी भीतर से शांत रहे, तो क्या वह मुक्त नहीं हो सकता? जनक ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, हो सकता है। अष्टावक्र बोले, यही सत्य है। मुक्ति स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। फिर उन्होंने बाहर खड़े एक विशाल वटवृक्ष की ओर संकेत किया। उस वृक्ष को देखो, कितने लोग उसकी छाया में बैठते हैं। कोई उसकी प्रशंसा करता है, कोई उसकी शाखाएं काट देता है, कोई उसके नीचे विश्राम करता है, कोई बिना देखे आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या वृक्ष अपनी शांति खो देता है? सभा ने एक स्वर में कहा, नहीं। अष्टावक्र बोले, क्योंकि उसने अपना मूल्य दूसरों की राय पर नहीं रखा। जिस दिन मनुष्य भी अपने मूल्य को लोगों की प्रशंसा और आलोचना से अलग कर देगा, उसी दिन वह भीतर से स्वतंत्र हो जाएगा। राजा जनक अब भीतर ही भीतर बदल रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, सबसे कठिन क्या छोड़ना होता है? महर्षि ने बिना देर किए उत्तर दिया, अहंकार। सभा में फिर मौन छा गया। उन्होंने आगे कहा, ध्यान से देखो, धन को कौन पकड़ता है? अहंकार। सम्मान किसे चाहिए? अहंकार। अपमान से कौन जलता है? अहंकार। मुझे पहचानो, मेरी बात मानो, मेरी इच्छा पूरी हो, इन सब के पीछे कौन बैठा है? अहंकार। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। जब तक मैं फूलता रहेगा, दुख भी बढ़ता रहेगा, और जिस दिन यह मैं हल्का होने लगेगा, जीवन भी हल्का हो जाएगा। फिर अष्टावक्र ने एक नई कथा सुनाई। एक संगीतकार वर्षों तक बांसुरी बजाता रहा। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी धुन इतनी मधुर कैसे होती है? संगीतकार मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं बांसुरी में कुछ भरता नहीं, मैं उसे खाली रहने देता हूं। यदि बांसुरी भीतर से भरी होती तो संगीत कभी जन्म ही नहीं लेता। अष्टावक्र बोले, राजन, ईश्वर भी उसी मन में उतरते हैं जो भीतर से खाली हो। जो मन अहंकार, भय और अपेक्षाओं से भरा है, वहां शांति प्रवेश कैसे करेगी? ये सुनकर राजा जनक की आंखें बंद हो गईं। उन्हें अपने जीवन की अनगिनत घटनाएं दिखाई देने लगीं। जहां उन्होंने सम्मान बचाने के लिए संबंध खो दिए, जहां जीतने के लिए शांति खो दी, जहां भविष्य की चिंता में वर्तमान खो दिया, और जहां ममेरा बचाने के प्रयास में स्वयं को ही खो दिया। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे, वे जागरण के आंसू थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं। उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। वहां अब एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया, दुख संसार में नहीं था, दुख मेरी पकड़ में था। बंधन वस्तुओं में नहीं था, बंधन मेरी पहचान में था। मैं संसार को बदलना चाहता रहा, जबकि बदलना मुझे था। महर्षि अष्टावक्र ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, राजन, याद रखो, जीवन एक नदी है, उसे बहने दो। समय एक अतिथि है, उसे आने जाने दो। लोग एक अध्याय हैं, उन्हें बदलने दो। परिस्थितियां ऋतुओं की तरह हैं, उन्हें बदलने दो। लेकिन अपने भीतर बैठे साक्षी को कभी मत खोना। जो स्वयं को जान लेता है, उसे संसार बांध नहीं सकता। सभा में बैठे सभी लोग मौन थे। कोई बोल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उस दिन मिथिला की उस सभा से केवल राजा जनक ही नहीं बदले, वहां उपस्थित हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ छोड़कर उठा।
किसी ने वर्षों पुराना क्रोध छोड़ा, किसी ने अपमान का बोझ, किसी ने भविष्य का भय और किसी ने पहली बार अपने अहंकार को पहचान लिया। भक्तों, महर्षि अष्टावक्र का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। हमारा अधिकांश दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए है कि हम उन चीजों को कसकर पकड़े हुए हैं जो परिवर्तन के लिए बनी हैं। धन आएगा और जाएगा, संबंध बदलेंगे, शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, पर यदि आपका मन हर परिवर्तन के बीच शांत रहना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। याद रखिए, संसार को मत छोड़िए, संसार की पकड़ को छोड़िए, कर्तव्य मत छोड़िए, कर्तापन का अहंकार छोड़िए, प्रेम मत छोड़िए, स्वामित्व छोड़िए। और जिस दिन यह अंतर समझ में आ जाएगा, उसी दिन आपकी मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाएगी। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि अष्टावक्र गीता का यह अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आप सनातन धर्म, उपनिषद, अष्टावक्र गीता और आत्मज्ञान की ऐसी ही गहन, मौलिक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो विष्णु टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ईश्वर करे आपके जीवन से भय कम हो, शांति बढ़े, आसक्ति कम हो, आत्मज्ञान बढ़े और आपका मन हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहना सीख जाए। जय श्री राम।